की बात आपके सामने चली हुई है। धर्म कथा का अधिकारी कौन? जिसने अपनी आत्मा का गोपन किया, इंद्रियों का दमन किया, आश्रव का निरोध किया, वही धर्म का शुद्ध धर्म को देने वाला होता है। और धर्म को देने वाला के कितने गुण होते हैं? जो धर्म देता है, धर्मोपदेशक है, वक्ता है, उसके 25 गुण बताए हैं। पहला गुण दृढ़ श्रद्धा। जो भगवान की वाणी का उपदेशक है उसके भीतर पक्की श्रद्धा होनी चाहिए, ताकि श्रोताओं की शंका का निवारण कर सके। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अलग अलग चर्चा करते हैं और परंतु नहीं वो तर्क से समझते तो उसको श्रद्धा से समझाए। पहली है श्रद्धा, श्रद्धा परमदुल्ला। जिन वचनों पर अटल श्रद्धा होनी चाहिए। वाचना कला कुशल। वांचने और सुनाने की कला से कुशल हो। जब वो कोई उपदेश दे रहा है वो बोलने और समझाने की कला में कुशल हो। कोई भी शास्त्र वांचते समय अटके नहीं। शुद्धता और सरलता से शास्त्र सुनाए। कठिन से रुखे विषय को भी सुंदर सहज तरीके से पेश कर दे। निश्चय व्यवहार का ज्ञाता। दृढ़ श्रद्धा, वाचना कुल कुशल, निश्चय व्यवहार का ज्ञाता। एक है निश्चय न, एक व्यवहार न। निश्चय न जो अटल है, आत्मा निश्चय है न में। व्यवहार जगत में जैसे हम चल रहे हैं, दो न है, व्यवहार और निश्चय। शास्त्र का कौन सा कथन न से है, निश्चय न से है, श्रोताओं को समझाने वाला हो। कौन व्यवहार का है, सब में भ्रम पड़ जाता। इस प्रकार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भगवान की वाणी निश्चय न में क्या कहती है, व्यवहार से क्या कहती है, दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से वो समझाने वाला हो। जिन आज्ञा के भंग से डरना। वक्ता सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा के विरुद्ध एक बात भी ना कहे। जैसे सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कहते हैं, जम्बू मैंने भगवान के श्रीमुख से जो सुना वैसे का वैसा सुना रहा हूँ, अपनी तरफ से एक शब्द नहीं कह सकता। भगवान की वाणी का यदि उल्लंघन कर देता है तो जन्म जन्म भटक जाता है आदमी। गोशालक भटका परंतु शुद्ध गया। जो निन्नम हुए हैं उन्होंने भगवान की वाणी का पालन नहीं किया, वो भटकते रहेंगे। तो जिन आज्ञा का भंग डरने कि मेरे द्वारा जो 3 लोगों के नाथ तीर्थंकर भगवान तीनों लोगों को जानते और देखते हैं, उनकी वाणी जो मैं बोल रहा हूँ शास्त्र में लिखी हुई है, मेरे द्वारा उनका न्यूनाधिक अक्षर भंग ना हो जाए। बोलते समय, कहते समय अंत में कहे कि जो मैंने कहा है यदि मेरे द्वारा कहीं कुछ भी मनसा वाचा कर्मणा कहने में आ गया तो जिन आज्ञा के अनुसार समझना तस्में इच्छामि तो कर्म करता हूँ। तो जिन आज्ञा की भंग से डरना, क्षमा। जो धर्मोपदेशक है उसको क्षमावान होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। बात बात पर क्रोध करे, अहंकार करे, क्षमा धारण करनी चाहिए। दोनों से लड़कर यथा तथ्य। कई बार प्रसंग आ जाता है, श्रोता कुछ भी पूछ सकते हैं, खड़े होकर पूछ सकते हैं, उस समय क्रोध नहीं करना, धमकाना नहीं, क्षमा धारण करना कि ऐसा करना, क्षमा। निराभिमानिता। विनयवान की बुद्धि बड़ी प्रबल होती है और बुद्धि से तर्क से समझाए। यथा तथ्य, जैसा है उपदेश उसको वैसे का वैसा बताता रहे। अपनी असत्य बात को अनेक कटु वचनों से कहने का सिद्ध करने का कोई पुरुषार्थ ना करे। दूसरों की सत्य बात को मिथ्या करने का पुरुषार्थ ना करे। निष्कपटता। सरल होना चाहिए, कपट रहित होना चाहिए। जीवन में कई कपट को स्थान में, जिन वचन में धम्म शुद्ध से चिट्ठई सो उद्योग हो। धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। शुद्ध हृदय किसका? तो सीधा होता है, सरल होता है, बच्चे की भांति सरल होता है। निर्लोभता।
निर्लोभ उपदेशक सदा बेप्रवाह होता है, दबता नहीं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबको एक सरीखा उपदेश दे रहा है। लोभी और क्षामदी बनना भक्तों को प्रसन्न नहीं होता। निरोलोभता, अभिमान, अभिप्राय ज्ञाता, जो प्रश्न श्रोताओं के मन में उत्पन्न हो उन्हें उनकी मुख मुद्रा समझ करके पहले ही जान ले, उसका उत्तर दे। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब के सूत्र आप सुनो, पढ़ो। आचार्य श्री जी ने जो संस्कृत प्राकृत छाया अनुवाद किया, प्रश्न उठाए, अपने प्रश्न उठा करके अपने समाधान देते हैं। भगवान महावीर की वाणी या भगवान सिमंद्र स्वामी भगवान की वाणी जब आप ध्यान करते हो, भगवान प्रश्न उठाते हैं, कैसा आपके मन में आया और इसका समाधान ये है, तो समाधान भी करते हैं, प्रश्न भी उठाते हैं। ऐसे ही जो जो प्रश्न श्रोताओं के मन में आ सकते हैं वो उनकी मुख मुद्रा को देख करके समझ करके उनका समाधान कर दें। अभिप्राय ज्ञाता, धैर्य, प्रत्येक श्रोता की बात को सुन करके धैर्य रखें, धैर्य से उपदेश को ग्रहण करें, प्रश्नों से क्षुब्ध ना हो जाए, हठी नहीं। किसी प्रश्न का उत्तर ना आता हो तो कह दे, मुझे इस बात का पता नहीं, मैं पूछ करके बताऊंगा या मुझे समझ में नहीं आई। अपना हठी नहीं होना चाहिए कि ऐसा कैसे ऐसा कैसे। निंदे कर्म से रहे, सच्चा भक्ति भय चोरी व बेचारी विश्वासघात निंदे कर्म से दूर। कुलीनता, वक्ता को कुलीन होना चाहिए। मर्यादा, परिपूर्णता, वक्ता के सभी अंग परिपूर्ण होने चाहिए। परिपूर्णता का भी महत्व होता है, अपने आप में बड़ा महत्व होता है। स्वर माधुर्य, जो बोलने वाले की स्वर में माधुरता होना चाहिए। बुद्धिमता, वक्ता बुद्धिशाली होना चाहिए। मधुर वचन, स्वर का माधुर्य और मधुर वचन भी मधुर होना चाहिए। आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब के पास कोई आते थे तो स्वयं सुमन मुनि जी जब वैरागी थे उनके पास आज्ञा लेने गए तो आचार्य श्री जी कहते हैं, आओ वैरागी बंधु, कैसे आना हुआ? तो वो शांत हो गए। ऐसे आचार्य श्री जी के पास जब प्रथम पटधर आचार्य बने, बहुत से लोग आते थे, शंका का समाधान लेके आते थे, अपना बहुत कुछ कहते थे। जब आचार्य श्री जी के पास आते थे तो उनको बड़े मधुरता से कहते, आओ बंधुओं, कैसे आना हुआ? किस कहते हैं कि जो मन में शंका लेके आते थे, सारी शंका का समाधान वहीं हो जाता था। ऐसे आचार्य आनंद ऋषि जी के महाराज के पास कई बार हमने देखा, कुछ लोग बड़े उहा पुहा में आते, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। आचार्य श्री जी बहुत शांत मधुरता से बात सुनते और मीठा सा उत्तर दे देते थे। तो ये बुद्धिमता की निशानी होती है। मधुर वचन कहने चाहिए, मीठी जैसे वचन हो, कड़वा वचन ना बोले। प्रभावशाली, वक्ता को प्रभावशाली होना चाहिए। जो बोल रहा है उसका प्रभाव होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब वो सदन में बोलते थे, कहीं बोलते थे, उनके वचनों का प्रभाव होता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन की स्पीच हमने सुनी, क्या वो अंग्रेजी में बोलते थे, 15 मिनट की स्पीच, सबको उत्तर दे देते थे। ऐसे वक्ता प्रभावशाली होना, समर्थ होना चाहिए। उपदेश देते देते ऐसा नहीं घबरा जाए, थक जाए, 2 घंटे 3 घंटे बोलते बोलते थक ना चाहिए। अध्यात्म वेता, आत्मज्ञानी होना चाहिए। आत्मा को जाने बिना समस्त ज्ञान निस्सार है। जिसने अपने को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। तो आत्मा का ज्ञाता होना चाहिए।
ज्ञाता, शब्दों के रहस्यों का ज्ञाता होना चाहिए। एक शब्द में अनंत अर्थ होते हैं। हर शब्द व्यवहार निश्चय नय से ज्ञाता होना चाहिए। संकोच और विस्तार करने की योग्यता रख, वक्ता में अर्थ का संकोच और विस्तार करने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए। किसी बात को बहुत विस्तार से समझाना पड़ता है और किसी बात को बहुत संक्षेप में भी समझाया जा सकता है। तर्क के वक्ता की युक्ति के साथ, तर्क के साथ उस बात का खंडन मंडन करके बताना चाहिए। 5वां गुण युक्तता, वक्ता को प्रतिष्ठित, प्रामाणिक, प्रभावशाली, विश्वास पात्र बनाने वाले सभी गुण उसमें होने चाहिए। गुणों के अभाव में उसके वचन मान्य नहीं होते। ये 25 गुण किसके हैं? वक्ता के। अब सुनने वाले के गुण 21 गुण। जो सुन रहे हो, ऐसा नहीं सीधे आए बैठ के सुनने, आधी नींद ले रहे हैं, आधी सो रहे हैं, क्या कह रहा, नहीं सुनना। पहले धर्म की परीक्षा करे, धर्म हितकारी हो, दुख से भयभीत होने वाला, सुख का विलासी, बुद्धिमान हो, मनन करने वाला हो। इसकी चर्चा कल करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन का है शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। 2 तत्व, जड़ और जीव का भेद। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक जीवात्मा, वो तुम हो। विचार आएंगे आने दो, जाएंगे जाने दो, आप मात्र दृष्टा हो। विचारों को जानो और देखो, सब छोड़ दो। मन शांत हो रहा है, विचार शांत हो रहे हैं, सब और शांति का वातावरण। और अपने भीतर गहरे चले जाएं। किसी को महत्व ना दें, ना मन, ना बुद्धि, ना इंद्रिय। तुम केवल 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 आत्मा हो। मैं जीवात्मा हूँ। मेरे पास, मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला हूँ। एकत्व भावना का पोषण करें, अनित्य भावना का पोषण करें। जब देह मेरी नहीं तो दूसरा कौन मेरा हो सकता है? अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। एक शारण है धारा की और शरण नहीं को। सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो। तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोहे सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तभो, देवावित्तं नमं संति,
जस धम्म श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा आरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पाणतो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जल अमर पद उसका सदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810-841571. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।